मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो, नरक के लक्षण 4। कपड़े मैले हो, बदबू आ रही हो, कर्ज सिर, खोपड़ी पे लाखों का कर्ज लदा हो, और घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारिणी स्त्री हो। कलह कारिणी किसी किसी के घरे तो हमने सुना है पत्नी सूरजमुखी, किसी किसी के घरे चंद्रमुखी, और किसी किसी के घरे तो ज्वालामुखी। भगवान मालिक होगा साहब ऐसे लोगों का। अब एक कोई बड़े अच्छे आदमी थे भूरेपुर के, तो नहीं होंगे। अब रात में वो शाम को 10-11 बजे घर पहुंचे, पूरे दिन भागवत में ही लगे रहे। और 11 बजे पहुंचे, पत्नी बोली वहीं बने रहो, पंडित जी के साथ में चले जाओ, वहीं जाओ। पूरे दिन इस आदमी को कोई ध्यान ही नहीं है घर द्वार का। खरऊ देखो हो गई भागवत। अरे बोले ठीक है, देर हो गई तो हो गई, देर हो गई वहीं जाओ, हम के बाद नहीं खोलेंगे। अरे भाई खोलो, भोजन करेंगे। ठीक है, रोटी रखी है, पर्स लो, खाए लो। पत्नी उठ के नहीं आई, बेचारे तुरंत चौका में गए, दाल रोटी सब्जी का भगोना उठा के लाए, और दाल का भगोना पत्नी की खोपड़ी पे रख दिया। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि चूल्हा ठंडा है लेकिन खोपड़ी गर्म है, तो दाल इधर ही गर्म हो जाए। तो इतनी गर्म खोपड़ी अगर है तो समझ लेना कि फिर नरक की जरूरत नहीं, घर में ही नरक है। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो। औलाद नालायक हो। नालायक कैसी? जो पिताजी से भी कहने लगे दियो 70 रुपया। अब समझ जाओ 70 रुपया लेके कहां जाएगी। और फिर पिताजी से कहे बैठ लो तो गिलास ले आओ, तो ऐसी शराबी कबाबी औलाद हो तो फिर उसको नरक की जरूरत ही नहीं है, घर में ही नरक है। ये प्रमाण भी दे रहा हूं, सुंदरकांड में पढ़ लीजिएगा। ये बात विभीषण जी ने कही, बरु भलबास नरक करता, दुष्ट संग जनि देहि घाता, दुष्ट संग जनि देहि घाता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता, भलबास नरक करता। संग जनि देहि विधाता। भगवान नरक में जगह दे दे लेकिन दुष्ट आदमी का संग नहीं होना चाहिए, तो सबसे बड़ा नरक है। अच्छा, स्वर्ग किसके घर में है? अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण 4। अन्न पुराना, जिनके घर में गेहूं पुराना हो, घी नया लेकिन घी ताजा हो। और ताजा घी तब होगा जब दरवाजे पर 75,000 की बंधी होगी, ऐसे थोड़ी है। गाय भैंस की सेवा करना पड़ता है। ताजा घी तो केवल पंडाल में जो लोग बैठे हैं, आप किसान लोग हैं ज्यादातर, आप ही लोग ताजा घी खा सकते हैं। यह तो आपके भाग्य में लिखा है, या मान लो हम जैसे लोगों को तो मान लो फ्री में ही मिलता है, तो रोज ही जजमान फंस जाता है कोई ना कोई। हम लोगों को तो भाग्य में लिखा के चले हैं साहब, कहीं भी रहें, ऊसर जाएं न बंजर जाएं, बैठे बैठे हलवा खाएं, तो हम लोगों के भाग्य में लिखा। वो आपको तो मिलेगा नहीं बिना ऐसे कुछ, ये तो मिले ही जाता है, जहां भी रहेंगे जजमान करेगा। तो अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, घर में धर्म परायणा देवी हो। बहन बेटी में 3 बातें जरूर हो, जो बैठी हैं वो सुन लें, और जो है नहीं वो घर में जाके बताओ।
3 बात बहन बेटी को सिखाइए। धीरे चलती हो, धीरे बोलती हो, और जब बोले तो चेहरे पर तनाव ना हो, मुस्कुराहट हो, फिर घर में कलेश हो ही नहीं सकता। बहन बेटी धीरे चले, धीरे बोले, काम थोड़ा करे, कम करे, लेकिन चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए। जो भी काम नहीं करना है उसमें हंस के कह दे हमसे नहीं हो रहा है। कोई ना सास उस पे मुकदमा करेगी, ना दौरानी ना जिठानी, कोई झगड़ा थोड़ी करेगा। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन जब वो ऐसे बोलेगी तो झगड़ा होगा। वो अगर ऐसे बोलेगी कि हमसे हो नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं, और जब वो ऐसे कहेगी कराए ले, फिर तो हो ही जाएगा। ऐसे यहाँ नहीं बोलते, जमुना पार की बात कर, आप लोग ऐसी नहीं है। यहाँ की तो माताएं बहुत सज्जन है भाई, हमें भी शाम को रोटी खानी है, लड़ाई थोड़ी बोल लेंगे।